अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक क्लाइंट का ऑर्डर है। तो चेक करते हैं क्लाइंट का क्या ऑर्डर है। ठीक है जी, तो यहाँ चेक करते हैं। ये हमारा अकाउंट है जी, कार रैप्स डिज़ाइन। ठीक है, इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, आप लोग क्या करें, आप लोग इस अकाउंट को देख के इसके अकॉर्डिंग जो गिग्स हैं, इसके अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और कि किस किस्म का कीवर्ड्स हमने यूज़ करना है और कैसे गिग्स को रैंक करने में ये कीवर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे। तो वापस आते हैं हम ऑर्डर की तरफ। इसी के यहाँ पे मैंने ऑर्डर ये ओपन कर लिया है। तो ऑर्डर है $65 का। अब मैंने पहले $95 प्राइस रखी हुई थी, अब मैंने थोड़ी प्राइस कम की है। तो $65 प्राइस ऐसी प्राइस है, कंपेटेबल है, जो क्लाइंट के साथ मैच करती है। ज़्यादा प्राइस फिर क्लाइंट अफोर्ड नहीं करता। तो प्राइस प्राइस को मैंने थोड़ा कम किया है, लिहाजा इसलिए जब जितने ऑर्डर सारे आ रहे हैं वो सारे प्राइस कम पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 घंटे रह गए हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वर्किंग टाइम मेरे पास इतना प्रेशर होता है, मैंने क्लासेस पढ़ानी है और टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, शॉर्ट होता है। तो मैं फिर एंड टाइम पे आके काम करता हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी डिलीवरी आप हमेशा डिलीवर जल्दी करेंगे ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से क्लाइंट ने कुछ डिटेल दी हुई है, क्लाइंट ने कुछ यहाँ डिज़ाइन भी बोला हुआ है। इसको हम लोग आज डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं ये कि हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो गाड़ी का जो मॉडल है वो आप ढूंढ लें, वो आप फाइंड कर लें, वो चेक कर लें कौन सा गाड़ी का मॉडल है। तो यहाँ पे तो वुड बी ट्रांजिशंस फ्रॉम रेड वाइट एंड ब्लू। क्लाइंट ने बात नहीं की हुई व्हीकल का जो मॉडल है उसके बारे में। यहाँ ऊपर देख लेते हैं कि शायद उसने ऊपर कोई बात कन्वर्सेशन में की हो कि मॉडल कौन सा है। तो मॉडल यहाँ से हम देख लेते हैं। मॉडल जहाँ से क्लाइंट ने 65 इसको मैंने कस्टम ऑफ़र भेजी है। तो क्लाइंट ने यहाँ पे भी कोई वो नहीं दी हुई हमें, जो है ना मॉडल उसका। लेकिन हमें क्या करना है, डेफिनेटली हमने कुछ देखना तो है ना, मॉडल तो फिर उसको बना के देना है जो उसका मिलता जुलता होगा। ठीक है जी, तो देखते हैं उसने जो चीज़ें हमें दी हैं। मैंने यहाँ एक फ़ोल्डर बनाया खाली और चीज़ें मैंने यहाँ डाउनलोड करके रख ली हैं। इन सब को मैं चीज़ों को ओपन करते हैं। तो इनमें से ये वाला एक जो है लोगो, इसको मैं कट कर लेता हूँ और इस लोगो को हम लोग यहाँ ड्रॉप कर लेते हैं। तो आई थिंक अगर मूव होता है तो बेस्ट है। तो सेकंड ये वाला लोगो है। ये क्या है इसका, ये सारी की सारी आई थिंक ये सारी फाइलें इसी की हैं, ये वाली। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 फाइलें हैं। अब ये जो चीज़ें हैं शायद ये गाड़ी की तस्वीरें होंगी। तो अब अक्सर आपके साथ ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कभी कभी ना ये वाली आई थिंक नहीं है, बार कोड जो है ना ये नहीं है इसका, ये बाकी तस्वीरें हैं इसकी। तो ये तस्वीरें जब ओपन ना हो रही हों तो फिर आपने क्या करना होता है, तो फिर आपने जाना है जी उसी की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है JPG टू JPG। तो ये मैंने कर ली कन्वर्ट फाइल, अपलोड कर दूंगा। और वही फाइल जो मेरे पास मौजूद है, क्लाइंट ने जो मुझे भेजा हुआ है मटेरियल, उसी को मैं क्या करूँगा, उसमें से वो फाइल यहाँ राइट क्लिक करके डेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये वाली फ़ाइल है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, स्टार्ट कन्वर्शन करेंगे। तो ये JPG में कन्वर्ट कर देंगी। आईफोन से कुछ फ़ाइलें ली जाती हैं, तस्वीरें ली जाती हैं, तो ये वाला मसला आता है अक्सर। तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें, आप लोग नोट करें कि इन चीज़ों का मसला JPG में कन्वर्ट करने से कैसे हल होता है। ये वो गाड़ी है जी जो क्लाइंट कह रहा है कि मेरी ऐसे गाड़ी बनानी है आप। तो ये आ गई है ये वाली पिक्चर, देख रहे हैं जी। तो ये ट्रक बहुत ज़बरदस्त है, सीधा सीधा ट्रक है। तो इस पे तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, ये बहुत आसान और इजी ट्रक है।
तो देखते हैं अब दूसरी तस्वीर को भी हम ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका साइज़ बड़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये वाली पिक्चर को हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये कन्वर्ट का बटन आप प्रेस करते हैं। डाउनलोड कर लें। ये ट्रक आ गया, इसकी ये फ्रंट साइड भी है, तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट चीज़ आ गई है हमारे पास। कन्वर्ट कैसे करते हैं, मेहरबानी करके आप लोग भी समझ लें। कई दफ़ा फिर आप कहते हैं कि सर ये वाला कैसे हो गया, हमारे पास ओपन नहीं हो रही फ़ाइल, मैं क्या करूं इसका। ऐसा नहीं, आप परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो आप लोगों ने बस अपनी फ़ाइल को उठाना है और यहाँ पे आप लोगों ने ड्रॉप कर देना है और इसको स्टार्ट कर देना है कन्वर्ट करते हुए। तो थोड़ी देर में वो कन्वर्ट करके दे देगा, एक टाइम पे एक ही फ़ाइल कन्वर्ट करेगा वो, ठीक है। और ये बहुत अच्छा कन्वर्टर है, मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। आप डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। तो ये आई थिंक ये इमेजेस इसमें इंक्लूड नहीं हैं, ये इमेजेस शायद पुरानी हैं। ये एक ही बस इसने दिया हुआ है, हैंडी मैक्स प्रो। तो यहाँ पे वापस आते हैं और इसको समझ लेते हैं कि आगे क्या है। डू यू हैव एनी अपडेट्स? तो ये क्लाइंट मुझे अपडेट्स मांग रहा है। यस, ऑलमोस्ट डन, डिलीवर वेरी सुन, इन फ्यू मिनट, ठीक है जी। तो ऐसे क्लाइंट को थोड़ा सेटिस्फेक्शन जो के जो वर्ड्स हैं वो आप डाल लें ताकि वो ज़रा मुतमईन हो जाए। तो यहाँ पे हो चुका है काम। ये वो कहता है ऐसे गाड़ी को करना है आपने डिज़ाइन। इसको भी मैं कट कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो कि ऐसा डिज़ाइन बनाना है। ऐसा कुछ क्लाइंट डिज़ाइन मांग रहा है तो हम लोग डेफिनेटली ऐसा ही डिज़ाइन करेंगे उसके लिए। तो ये आइडिया है डिज़ाइन का। तो यहाँ तक हमारे पास उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट आ चुकी हैं। तो ये देखें, रीमॉडलिंग का काम करता है, इलेक्ट्रिकल का काम करता है, पेंटिंग का काम करता है एंड मोर का काम करता है। फिर वो कहता है फ़ोन नंबर लिखना है और वेबसाइट एड्रेस लिखना है। ये सारा वो काम करता है जी। यहाँ ये वो लाइसेंस है, लाइसेंस, इंश्योरेंस, रेजिडेंशियल्स, कमर्शियल सर्विसेज, ये भी लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आवर स्लोगन क्या है जी? स्लोगन इज़ अ हाई क्वालिटी वर्कमैनशिप, अ ग्रेट प्राइस, ठीक है। लाइसेंस भी दे देना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमने लिख देनी है। तो ये सीधा-सीधा डिज़ाइन आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। इसको हम लोग ज़रा कॉपी कर लें पहले। डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेटर में बना लेते हैं आप लोग, सिंपल सा। कैसे बनाना है? इतना काम तो आप लोग ईज़िली कर लोगे, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे क्या है, ऐसा करना है और यहाँ फ़ाइल में मैं इसको आरजीबी लूँगा। यहाँ बड़ा कर लेते हैं। अब मैंने डब्बा लेना है जी। ये मैंने एक डब्बा ले लिया। इस साइज़ का वो डब्बा होगा और कलर मैंने उसको ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद फिर यहाँ से मैं उसका डिज़ाइन देख लेता हूँ, जो कि मैंने एक पिक्चर लेनी है यहाँ से। ये डिज़ाइन, ये देखिए, सिंपल सा एक गोल सा राउंड इधर लगा हुआ है और 2 टायर लगे हैं, ऊपर से ऐसे कुछ हुआ हुआ है। तो इसको बना लेते हैं। तो ये वाला एरिया है जी, इधर तक। कलर चेंज आई ड्रॉपर से इसको गोल कर लेते और सिलेक्शन के साथ इसको गोल कर लेते। तो इसमें क्या करना है, हमने 2 एलिप्स ले लेते हैं इतने से। एलिप्स का कलर ब्लैक कर लेते हैं और इधर से ये ले लेते हैं। तो ये कलर ब्लैक हो चुका है और इसका आप ग्रे कलर भी कर लें, सिल्वर कर लें, इसके साथ मिलता जुलता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये एरिया हमारे पास डिज़ाइन, अब इसमें डिज़ाइन करना है हमने। मैं इसको ज़रा सेव भी कर लेता हूँ। क्लाइंट ने जो मुझे फ़ाइल दी है, मैं उसी अपने क्लाइंट के फ़ोल्डर में ही करूँगा। तो ये मेरी फ़ाइल है, तो मैं इसको राइट क्लिक तो लेटेस्ट फ़ाइलें दे दे कैंडी में सेव कर दूँगा। ज़रा गौर से देखें हमारा कैंडे,
तो चलो शुरू करते हैं। ये उसका एक आइडिया है, क्लाइंट कहता है भाई इस आइडिया के मुताबिक तुमने बनाना है। इसको ज़ूम कर लेते हैं। ज़ूम करने के बाद ये है कुछ डिज़ाइन का आइडिया और ये इस साइड पे आइडिया है। तो ये वाला डिज़ाइन का आइडिया, इसको मैं स्क्रीनशॉट लूँगा, मैं इलस्ट्रेटर में यहाँ ड्रॉप कर दूँगा और इसको मैं ऊपर साइड पे रख लेता हूँ। स्टूडेंट जी देखिएगा ज़रा डिज़ाइन का, हम लोग डिज़ाइन को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी? अब आपने देखना है बहुत ही गौर के साथ, ठीक है जी? ये वाले जो चीज़ें हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अब पहले हमने ये वाला, ये ब्लैक वाला मेन एरिया है हमारा, इन तीनों को हमने सेलेक्ट करके हम लोग लॉक कर देते हैं, ताकि ये हिले नहीं, ये वाला एरिया। अब यहाँ से एक अंडा ले लेना है, अंडा मतलब एलिप्स, एलिप्स ले लिया हमने इतना सा। एलिप मैंने ले लिया है, एलिप का कलर मैंने वाइट कर लिया। वाइट करने के बाद मैंने एलिप को नीचे कर लेना है और मेक क्लिपिंग मास्क कर लेना है। एलिप आ चुके हैं। एलिप के अंदर, एलिप के अंदर क्या करनी है जी, इसको थोड़ा सा और छोटा आप कर सकते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। अब एक होम की इमेज, तस्वीर जो घर की है वो लेनी है इमेज। तो इमेज घर की कैसे लेनी है, आप जाएंगे यहाँ से फ्री पिक के अंदर और वहाँ पे होम आप लिख लें, होम इंटर करें। अच्छी सी पिक्चर जो होम घर की है वो हम बेहतरीन करके घर की तस्वीर एक ले लेंगे जो हमें कंपेटेबल लगे, उसके साथ मैच करता हो तस्वीर, जो डिज़ाइन हमें मैच करता हो, प्यारा सा हो, क्योंकि हमने वो डिज़ाइन की इमेज लगानी है। क्लाइंट जो है, क्लाइंट को पता हो कि वो ऐसा घर दिखाना है जिसमें वो क्लाइंट के जो काम की झलक नज़र आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर हम लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो होते हैं ना डिज़ाइंस, ऑलमोस्टली वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो नेक्स्ट, ठीक है, और देखना पड़ेगा जी। घर आप एक अच्छा सा घर देखेंगे, ढूंढेंगे, चेक करेंगे, देन आप लोग इसको, ये वाली अच्छी फ़ाइल है, ये फ़ाइल बहुत अच्छी है, इसके रिलेटेड कोई इमेज निकल, ये पिक्चर बहुत अच्छी है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। वरना आप होम की कोई और फोटो भी ले सकते हैं। इसको डबल क्लिक करूंगा तो वो डायरेक्ट इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। ये लेटेस्ट वर्जन में भी ओपन हो सकती है, इसमें भी हो चुकी है ओपन जी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली रियल एस्टेट जैसा लग रहा है। अनग्रुप करते हैं ये, क्योंकि एडिटेबल फाइल होती हैं, तो इन सब को हम साइड पे कर लेते हैं उठा के। अनग्रुप और कर लेना है। ये वाला सारा टेक्स्ट ख़त्म, ये वाला एरिया ख़त्म, ये बंदा भी ख़त्म, और इस सब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ग्रुप भी कर लेता हूँ। तो इसको कट कर लेना है। कट करके हम लोग इधर आते हैं जी, यहाँ पे डबल क्लिक करके इन क्लिप मेक क्लिपिंग मास्क, इसके साथ इंटर, फिर मैंने इसको जी मेक क्लिपिंग मास्क इनसाइड कर लिया। ये बिल्कुल परफेक्ट सा आ चुका है। और अगर हम इसके बैकग्राउंड पे एक डब्बा लगा लें जिसका कलर हम लोग ये रेड वाला लेंगे, डाउन कर लें, तो ये डिज़ाइन तो हमारा आ चुका है जी। यहाँ पिक्चर हमने लगा दी है, ठीक है, लेकिन अगर हम कोई और पिक्चर ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फिर थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको। आप होम लिखें या हाउस लिखें, कुछ ऐसी पिक्चर आनी चाहिए जिस पे काम हुआ हुआ हो। या जो क्लाइंट का काम है उसके रीमोल्डिंग, रिमोल्डिंग देखते हैं। रिमोल्डिंग होम में जो रिमोल्डिंग होती है वो क्या होती है? रिमोल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो गई, रिमोल्डिंग में सारा काम आ जाता है। देखते हैं इसमें कोई और जो है रिमोल्डिंग में और क्या क्या डाला वैसे। तो मुझे ख्याल है ये वाला घर की तस्वीर अच्छी है, मैं इसी को डाउनलोड कर रहा हूँ। और भी तस्वीरें हैं यहाँ पे, आप उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अब इस तस्वीर को मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अडोबी फ़ोटोशॉप में ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप करने के बाद तो ये जो है ना रिकॉर्डिंग वाला सीन, इसको साइड पे डबल क्लिक करूँगा, ओके।
और इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। और ये वाला एरिया हमने, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं ब्रश, ब्रश ले लेते हैं, ब्रश। ये ब्रश करके हमने रेजर कर लिया इतना। देख लें हम लोग ये एरिया रेज कर रहे हैं। रेज करने के बाद थोड़ा सा इस इमेज को हम ब्राइट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा Ctrl+L करके, और सेव करना है, सेव एज, और यहाँ पे PNG में सेव कर लेना है। और इस पिक्चर को उठा लेना है, PNG को आप इलिस्ट्रेटर में ले आओगे। इलिस्ट्रेटर में हम PNG की पिक्चर को ले आते हैं जी। यहाँ से हम लोग जी कर लिया जी ओपन, ठीक। तो यहाँ पे जी हमने क्या किया है, फाइबर जो है ना वो जी, फाइबर ऑल डाटा इमेजेस, ये वाला इसको प्लेस कर लेना है इधर, ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ठीक है जी, इमेज आ चुकी है। और अगर हम इसको ये वाले सीन में हम बना लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डबल क्लिक करना है, अब हमने इसको वैसे ही सीन में कन्वर्ट कर लेना है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और इसको हम साइड पे रख ले, यहाँ साइड पे रख लेते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा जी, मैंने क्या करना है, मैंने एक एलिप्स दोबारा से ले लेना है और उस एलिप को मैंने ऐसे कर लेना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे। मेरा ख्याल है ऐसे भी अगर होता है तो बेस्ट हो जाएगा ये चीज़। अब इसका कलर, सबसे पहले वाला जो कलर है वो, इसको मिनिमाइज, ब्लैक होगा। ब्लैक के बाद मैं इसका कलर जी एक छोटा सा, मैं थोड़ा सा पीछे रख के, मैं इस कलर को कॉपी लूँगा, एक और कॉपी मैं लूँगा, उस कलर को मैं वाइट करूँगा, और ये जो इनसाइड वाला कलर है उसको मैं ग्रेडियंट लगा लूँगा, ग्रेडियंट में लगा लूँगा ऐसा। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें तस्वीर को रख लूँगा उसके नीचे, और ऊपर वाले को मैं क्लिपिंग मास्क कर लूँगा। डबल क्लिक करके तस्वीर को मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मिनिमाइज, और इसको राइट क्लिक एग्जिट करूँगा तो बाहर आ जाए। ये तस्वीर बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कुछ सर्कल लगाने हैं। और से देखिए मैंने जी एक सर्कल लगाया यहाँ पे, एक सर्कल मैंने और लगाया, और एक सर्कल मैंने और लगा लिया जी यहाँ। इसको यहाँ पे लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर, और इसको थोड़ा सा ऊपर। ये बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा सा गैप कम, दोनों में गैप बराबर, ये बिल्कुल। अब हमने इन तीनों पॉइंट को पकड़ के ऑफसेट लगा लेना है। ऑफसेट हमने माइनस की तरफ लगा लेना है, थोड़ा सा कम, छोटा, माइनस की तरफ। ओके करेंगे जी, अंदर का कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ चुके हैं जी, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ तक किस बात की समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हो। सेव का बटन मैं प्रेस करूँगा, और सबसे पहले मैं यहाँ से क्या लूँगा जी, मैं अपना लोगो ये बंद कर दूँ, ये भी बंद कर दूँ, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो हम बंद कर दें। ये वाला लोगो है, क्या लोगो को अगर मैं यहाँ ड्रॉप कर दूँ तो देखें लोगो आ रहा है हमारे पास कुछ ऐसी शेप में, ठीक है जी। इस लोगो को मैं यहाँ रख रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, और इसको एम्बेड कर। यहाँ कलर जो है वो बेसिकली इसी की मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ कलर को, ठीक है जी। कलर को लेने के बाद मैंने उसमें ग्रेडियंट लगा दिया, ग्रेडियंट लगाने के बाद मैंने इसको नीचे कर लिया, और ग्रेडियंट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ग्रेडियंट यहाँ से भी निकल आएगा, आप विंडो में जाके ग्रेडियंट देखें कहाँ है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ओपन कर लें, और यहाँ डबल क्लिक करें, रेड कलर लें, फिर डबल क्लिक करें, थोड़ा सा लाइट कलर लें,
रेड का लाइट कलर, फिर डबल क्लिक, डार्क कलर, फिर डबल क्लिक, थोड़ा लाइट कलर, फिर डबल क्लिक, थोड़ा डार्क कलर। तो यानी कि वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बना लें आप ग्रेडियंट वाला। और अगर यहाँ पे डार्क कलर थोड़ा लेना चाह रहे हैं आप, तो वो डार्क कलर भी आप ले सकते हैं, ऐसे करके डार्क आ जाएगा। 80 आ गया, 50 आ गया। तो यहाँ पे भी आप डार्क कलर ले सकते हैं। ये 80 आ गया और ये 50 आ गया। बल्कि यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, इसको तो फुल कर देंगे। अब ठीक है, ओके जी। अब इसके नीचे शेडो लगाना है। आप इफेक्ट में जाएं, स्टाइलाइज में जाएं, ड्रॉप शेडो लें और प्रीव्यू कर दें। और शेडो यहाँ पे कर दें आपकी माइनस, और यहाँ पे भी आप माइनस की तरफ ले आए शेडो को। ये -1 काफ़ी है यहाँ पे, बल्कि -1 क्या करना है, आप 1% पे ले आए। अब ठीक है। ओपेसिटी आप 40% पे ले आए। अब ठीक है, हल्का सा वो ये ऐसे ही फील होगा कि उभरा हुआ है। ये जो ब्लैक है थोड़ा सा कम कर लेते, इसको भी कम कर ले और इसको भी कम कर ले। अब ठीक है, ये चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे इसको मिनिमाइज, इसको साइड पे भी हम रख सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ तक आ चुका है। यहाँ नीचे जो है आप इसमें देख रहे हैं बैकग्राउंड में, इस जो गाड़ी है उसका, गाड़ी का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं। अब इसमें कुछ तस्वीरें हम लेते हैं, कुछ इमेजेस हम लेते हैं इस गाड़ी में से। ये देखिए, रीमॉडलिंग की एक तस्वीर लेते हैं, गूगल से ही ले लें। रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग मतलब कंस्ट्रक्शन का काम। अगर हम रीमॉडलिंग का काम, अगर हम फ्री पिक से पिक्चर लेंगे तो वो हाई क्वालिटी डेफिनेशन पिक्चर आएगी। रीमॉडलिंग इमेजेस, पीएसडी नहीं, इमेजेस, फोटो लें। घर रीमॉडलिंग हो रहा है जी, और घर की अगर कोई तस्वीर रीमॉडलिंग की मिल जाती है तो ये वैसे अच्छी बात है। ये वाली चीज़ बहुत ही प्यारी पिक्चर है। इसमें वो कंसेप्ट आ रहा है हमारा, ठीक है, घर का, और उसमें इलेक्ट्रिक का काम है, बिजली का काम भी है, वो भी दिखाना है। हम पेंट का काम दिखा रहे हैं हम लोग। पेंट का काम ठीक है, दिखा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ हम खुद अपने अकाउंट्स के ऊपर जो क्लाइंट की डेटा है ना, पेंटिंग भी है, इलेक्ट्रिकल का काम भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो काम आएगा, बिजली का काम भी हम देख सकते हैं। ये ठीक है, ये पिक्चर बहुत अच्छी है। ऐसी पिक्चर आप डाउनलोड कर लें, फ्री मिल जाएंगी आपको। फ्री पिक से एक वेबसाइट है, उससे मिल जाएंगी आपको। उसके बाद हमारे पास क्या नाम है, पेंटिंग है। तो पेंटिंग की भी एक फ़ोटो हम लोग यहाँ ले लेते हैं। पेंट होम, अगर पेंट लिखेंगे तो और इजी हो जाएगा। हाँ, आप होम लिखेंगे ना जी, पेंट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, ये चीज़ अच्छी है। कुछ ऐसी फ़ोटो जो कि कंपैटिबल हो, जो हमारे काम के साथ मैच करती हो। तो ये ठीक है, ये थोड़ी मैच कर रही है, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। और अगर ये ब्लू वाली है तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, ब्लू वाले को भी कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इधर कौन सी पिक्चर फिट बैठती है, और इसको मैंने ओपन कर लेना है जी। कंस्ट्रक्शन की पिक्चर बहुत फिट बैठती है, इसको इतना छोटा सा साइज़ में ले आएंगे, इसको हमने अप कर देना है और मेक क्लिपिंग मास्क कर लेना है। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर देना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मिनिमाइज, अब हम इसको एग्ज़िट कर लेंगे और इसके ऊपर फिर वो तस्वीर, तो उसमें हमारे पास ये है, कंस्ट्रक्शन का काम डाल लेते हैं हम लोग। पेंटिंग, बिजली वाले का काम डाल लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं थोड़ा सा, इन दोनों को मैं क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं। अब ये बड़ी पिक्चर है,
तो बिजली वाला ही काम दिखाई देगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इधर जी। तो ये एस्केप ये शो हो जाता है। और अगर आप डबल क्लिक करके इसको आगे कर लें बिजली का काम, ये बिल्कुल ठीक है। तो फेस ना दिखाएं हम लोग तो ज़्यादा बेस्ट है। और पेंट वाला जो सीन है वो भी हम अगर दिखा देते हैं तो ठीक है, दिखा देते हैं, इट्स ओके। तो इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी। यहाँ क्लियर है जी? अब कुछ समझ आ रही है क्लाइंट की बात की। इन तीनों को अगर हम लोग थोड़ा क्लोज और कर दें तो अच्छी लगेंगी ये तीनों चीज़ें। अच्छा, ओके जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला डिज़ाइन है, इसको हम लोग ने थोड़ी सी वाइट वाली लुक देनी है। तो रेड बैकग्राउंड उसने दिया है हमें जी, रेड। लेकिन हमारे पास जो डिज़ाइन है ना वो देखा ना, ब्लू और रेड है। तो ब्लू वाला रेड तो हमने कभी नहीं, ये ब्लैक की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे ब्लू डालें तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो ब्लू अगर हम लोगों ने ना ब्लैक की जगह पे थोड़ा सा ये ब्लू देते हैं, और इसकी जगह पे अगर हम लोग वाइट कॉम्बिनेशन दे दें तो बहुत प्यारा लगेगा। और एंड पे जो है वो रेड भी ठीक है, ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन है तो अब बिल्कुल और ज़्यादा प्यारा लगेगा। और अगर हम यहाँ से एग्जिट कर लें तो ये आ गया जी। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा सा वाइट वाली लुक देते हैं, वाइट कॉम्बिनेशन देते हैं और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है जी। और हमने अब क्या करना है जी, होम आप सर्च करें दोबारा। वाइट वाला अगर कोई होम मिल जाता है तो बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। ऐसी इमेज लेनी है जो वाइट उसका हो लुक। ठीक है, वाइट उसका जो बैकग्राउंड उसका वाइट हो, इमेज घर बना हुआ और बैकग्राउंड उसका वाइट शेड दे रहा हो। ठीक है जी, ये ठीक है, बिल्कुल ये वाइट शेड आ रहा है जी। इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अब ज़रा गौर से देखिएगा जी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको इसका कलर ही मैं वाइट कर रहा हूँ और इमेज को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये वाली इमेज क्योंकि मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। और इसको राइट क्लिक करके फ्लिप कर रहा हूँ, पिक्चर को किधर कर रहा हूँ, फ्लिप कर। तो ये इधर कर रहा हूँ, इधर इधर थोड़ा सा, ये हल्का सा ओपेसिटी 50% में ऑफ कर, 50 से भी और नीचे कर लेते हैं 40%, और इम्बेड कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट। अब ये कुछ बेहतरीन दिखाई दिया है। अब ये जो लोगो है ना वो हमें बिल्कुल परफेक्ट, हैंडीमैन वो, ये अब वो लुक वो काम वाली आ रही है। अच्छा, अब कुछ रेड वाला एरिया हमने डालना है। तो यहाँ से क्लाइंट के पास एक वेबसाइट है, वो हमने बड़ी सी लिखनी है और यहाँ टी प्रेस करेंगे, बड़ी लिख लेंगे। और उसका फॉन्ट हमने बहुत ही प्यारा सा यूज़ करना है, उसको बड़ी सी वेबसाइट लिख लेंगे यहाँ। अगर हम वेबसाइट को यहाँ पे इसको आइसोलेट मोड में चले जाएं और एक डब्बा लें, डब्बे को ऐसे डब्बा लगाते हैं, उसको डाउन कर लें हम लोग उसके नीचे जाने के, यहाँ पे। और ये जो इमेज को भी हम नीचे कर लेते हैं अपने इसको। और इसका कलर अब यहाँ से मिनिमाइज, आइसोलेट में एग्जिट, और आई ड्रॉपर से मैंने ये वाला कलर ब्लू भी कर सकते। और अब फॉन्ट हमारे पास जो है वो बहुत ही प्यारे प्यारे फॉन्ट हैं हमारे पास। मैं बता देता हूँ कौन सा फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आदम बहुत प्यारा फॉन्ट है, एदम बोल्ड, लेकिन उसने स्विश मैक्स यूज़ किया है तो हम उसके रिलेटेड उसके साथ मिलता जुलता फॉन्ट यूज़ करेंगे ताकि उनको प्यारा लगे। तो ये ठीक है। कलर आई ड्रॉपर से हम लोग वाइट कर लेते हैं। नीचे फॉन्ट लिखना है, यहाँ डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा ऊपर कर लें तो राइट क्लिक एग्जिट करें और इसको ऊपर करें। और इसके नीचे हमने उसके कलर लगाना है ये वाला, और जो नंबर है उसका वो ये वाला। ठीक है जी। और उसका नंबर हमने बड़ा सा करके लगा दिया। करेक्टर में जाने के बाद इंग्लिश यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करनी है और ये
और यहाँ से लेफ़्ट साइड। तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास नंबर आ चुका है और इसका साइज़ छोटा करेंगे थोड़ा-सा, लोगो यहाँ आ जाए। अब इसका कुछ टेक्स्ट भी था बचा हुआ। टेक्स्ट क्या है? ये मॉडलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, पेंटिंग है एंड मोर भी है। तो वो जगह तो बहुत कुछ है जगह हमारे पास। ये जगह यहाँ छोटी-छोटी है, ठीक है जी। यहाँ पे चीज़ें हम लिख रहे हैं, मॉडलिंग हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। अगर ये इस साइड पे हम एक छोटा-सा बॉक्स लगा लें, तो ये प्यारा मेरा ख़्याल है इधर ज़्यादा लगेगा बनिस्बतन उसके जो ब्लू किया है और इधर भी एक ब्लू किया है, जो कि हमने इसको थोड़ा-सा ऐसे कर लेते हैं और इसका चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। रिमॉडलिंग को हम ऊपर ले आएँगे और बाकी सबको यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ उसको पीछे लेंगे। रिमॉडलिंग हो गई है, इलेक्ट्रिक का काम हो गया है, ठीक है जी। तो ये बिजली का काम हो गया। आगे पीछे यहाँ पे जी हमने पेस्ट इलेक्ट्रिशियन का काम कर दिया है, ठीक है। अब इसी को पकड़ के हम लोग यहाँ ले आते हैं। थोड़ा सा बिजली का काम था, थोड़ा सा ये था, पेंटिंग आ गई है। तो पेंटिंग को भी हमने इसके साथ ब्लू कर दिया। अब ये जो ब्लू कलर हमने लिया है, आइसोलेट में जाके इस वाले ब्लू को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक कुछ बात आपको समझ आ गई है। ये वाला सेक्शन ख़त्म करते हैं, डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब रहेगी जी हमारी स्लोगन है हाई वर्कशॉप एंड ग्रेट प्राइस। ये वाला जो है इसको इसको पकड़ के सेंटर कर लेते हैं और टेक्स्ट को हम इधर ले आते हैं और छोटा कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं और बताते हैं भाई ये वाला फॉन्ट लगाओ। तो वर्कशॉप को हम लोगों ने ऐट वर्कशॉप कर दिया है। करेक्टर में जाने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज बदल दें, लेफ़्ट टू राइट कर लें क्योंकि इंग्लिश जो है इस साइड से लिखी जाती है। तो फ़ॉन्ट हम छोटा कर लेते हैं। अगर आपने चेंज फ़ॉन्ट करना है प्यारा सा तो वो फ़ॉन्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई ऐसा फ़ॉन्ट रखें जो कि बहुत ही यूनिक सा हो, ईज़ी आपको रीडेबल हो। ये हो चुका है जी यहाँ तक और इसके नीचे हमने कर लेना है वो वाला एरिया जिसमें आपने क्या-क्या लिखा हुआ है जी। ब्लैक मिडल वाइट, ब्लैक ये क्या है जी, समथिंग ऑन द ब्लैक ब्लू एंड मिडल वाइट। ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सर्विसेज हम यहाँ लिखेंगे कॉपी एग्जैक्टली ये वाला रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सर्विसेज और ये ऊपर आ गया। और इसका फॉन्ट जो है वो हम लगा लेंगे यहाँ से लेके ये वाला और ये मैंने बड़ा कर दिया और ये नीचे कर दिया। और ये करने के बाद कलर मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली ब्लू लिया है। रेड भी ले सकता हूँ, रेड के ऊपर वाला फिर मैं ब्लू ले सकता हूँ। तो ये डिज़ाइन हमने बना लिया है। उसमें ब्लैक कहते हैं तो ये जो पट्टी है वो ब्लैक कर लें तो शायद ज़्यादा प्यारी लगे। एग्ज़िट कर सकते हैं हम लोग। अब इसके नीचे जो ये हमने ये लॉक किया है, लॉक का कलर थोड़ा-सा डार्क कर लेते हैं। पहियों का कलर जो है ना वो हमने फुल ब्लैक कर देना है। पहियों का कलर फुल ब्लैक है, ऊपर वाले का कलर थोड़ा-सा मिडल ईस्ट वाला ये कलर है, ग्रे टाइप आ जाए यहाँ तक। और अगर मैं इसके पीछे डब्बा एक लगा दूँ, जिस डब्बे का कलर हम देते हैं जी कौन-सा वाला? ये वाला। तो ये डिज़ाइन है जी हमारा क्लाइंट को जो हमने दिखाना है। उम्मीद है अब आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा, ठीक है? तो ये जो वीडियो है ये भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन चलने दें, इट्स ओके। जब हम काम कर रहे हैं फिर इसको 1-2 सेक्शंस में क्या करना है। यहाँ तक आ चुका है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हो सका तो मैं इसको 2 हिस्सों में वीडियो को कर दूँगा ताकि आप लोग ना ज़्यादा लंबी वीडियो जो है ना वो मोस्टली
स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं अब उसी का थंबनेल लेना है, वो गाड़ी जो है, उसी का जो डिज़ाइन है, ये वाली गाड़ी, इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे और इसको फ़ोटोशॉप डबल क्लिक करने के बाद मैंने इस गाड़ी को ले लेना है, मैजिक फॉन्ट से ले लेना है और ये मैंने सेलेक्ट कर लेनी है कि पूरी की पूरी गाड़ी, यहाँ से माइनस कर लेना है। मैंने गाड़ी सेलेक्ट कर ली है। गाड़ी सेलेक्ट करने के बाद मैजिक वॉन्ड से मैंने ये वाला हिस्सा पूरा इसमें से निकाल दिया है फिल वक्त। ये साइड पूरी मैंने सेलेक्ट कर ली है और इसमें से ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला भी मुझे नहीं चाहिए। ये वाला हिस्सा जिसमें स्टील का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है जी। अब इसको मैं कंट्रोल जे से कॉपी करता हूँ, एक और कॉपी करके उसको ब्राइट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल सेव करेंगे। अगर हम लोग सेव करना चाहें तो यहाँ से देखें, सेव कर लें उसी फोल्डर के अंदर, फोटोशॉप की फाइल, और यहाँ से हम लोग ये और ये लॉक हो गया, ये नीचे वाला भी लॉक है, इन सब को सिलेक्ट करना, कॉपी करना है, यहाँ लेकिन लेना है, फिर आपने इसको यहाँ रख लेना है। वो कॉपी जो किया है वो यहाँ पेस्ट करना है आके। जब तक ये डायरेक्ट कॉपी होता नहीं है ना, तब तक उधर नहीं आएगा, यहाँ टाइम लगाएगा। टाइम लगाने के बाद हमने फोटोशॉप में लेके आए हैं, कंट्रोल वी किया है, पिक्सलेट पे रख के ओके करें ताकि सिस्टम ज़्यादा हैवी ना हो। ओके करें। अब कंट्रोल टी करें, इसको यहाँ रखें। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अब लगा सकते हैं, कंट्रोल टी करके इसको बड़ा करें, कंट्रोल टी करके डिस्टॉर्ट करें, इसको यहाँ रखें और इसको यहाँ रखें और इसको आप यहाँ रखें और इसको देखें कहाँ आता है, ये वाला यहाँ आता है। ओके, अब इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर लें। ओके, और ओपेसिटी इसकी ये जो है इसकी कॉपी कर लें, नीचे वाले को उसके ऊपर रख लें और उसकी मल्टी कर दें, तो ये डिज़ाइन हमारा आ चुका है। ये ऐसे क्लाइंट को दिखाना है, क्लाइंट को लगे कि डिज़ाइन हमारी गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके सेव करूँगा, सेव जेपीजी बनाऊँगा और 1 नंबर रखूँगा फाइल का और सेव कर दूँगा। और साथ ही मैं ये भी फाइल बनाऊँगा, इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, क्लाइंट को ये भी दिखाएंगे कि ऐसे भी फाइल आपकी दिखेगी। डिलीवरी का टाइम आ चुका है, 1 घंटा 14 मिनट रह चुके हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। डिलीवर का बटन दबाऊंगा, अपलोड। पहले तो मैंने ये वाली फाइल डबल क्लिक अपलोड, डबल क्लिक यहाँ सोर्स फाइल में भी अपलोड, फिर मैं अपलोड करूँगा यहाँ से डबल क्लिक सैंपल भी अपलोड, डबल क्लिक सैंपल भी अपलोड। तो यहाँ लिख देना है दिस इज़ फर्स्ट डिलीवरी, चेक एंड टेल मी modification and then I will deliver again with final all file। तो हम कर देंगे डिलीवर। तो ये स्टूडेंट जो बन चुका है जी $65 का ऑर्डर। कैसे बनाया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अब ये कैसे बना है, मैंने कैसे सीखा है, ठीक है, ये तो डेफिनेटली आप मेरी क्लासेस में ही सीख सकते हैं। बाकी जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती होगी उन स्टूडेंट्स को जो पुराने वाले हैं। नएयों को समझ नहीं आएगी। अगर आप लोग स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइन, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे कोर्स में आप प्रोफेशनली सीख सकते हैं, ठीक है। आप ज्वाइन करें मेरे कोर्सेज़ को और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप पैसे कमाएंगे। अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे, मैं फ़ीस वापस कर दूँगा। इजाज़त दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।